छोड़ना चाहिए। आपका लेके आना राखी थे तो विश्वास है तो चलो मेरे घर में देख लेना, पूरा थाली थाली में खाना निकला, हम लोग खाना खा रहे थे। ये लोग मिल करके उसको बेरहमी से मार देते हैं। मारते किससे हैं? सबसे पहले तो जो मौका वारदात पे मौजूद थे, नहीं तो मेरे बाप को जिंदा लेके आओ मेरे पास, मेरे को मेरा बाप चाहिए आपको। एक तरफ जहां पूरा शहर दीपावली का त्यौहार मना रहा था, दूसरी तरफ भिलाई के छावनी में बैरागी मोहल्ला है, वहां पर एक शख्स को उसी के पड़ोस के रहने आसपास के मोहल्ले के रहने वाले दो लड़के, जिसमें से एक उसका भतीजा है, ये लोग मिल करके उसको बेरहमी से मार देते हैं। मारते किससे हैं? सबसे पहले तो जो मौका वारदात पे मौजूद थे, जो पत्रकार जिनसे बातचीत हुई, तो ये पता चला कि धारदार हथियार है, लेकिन बाद में शायद बताया जा रहा है कि कटर से मारा गया है। पूरी क्या कुछ जानकारी है मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और ये पूरा मामला है भिलाई के छावनी का। गणेश बैरागी, उम्र 52 साल, और ये गुब्बारे वगैरह बेचते हैं, इस सारे चीज़ों का काम करते हैं। ये अपने घर आते हैं दीपावली के दिन और आने के बाद हाथ मुँह धोते हैं। हाथ मुँह धोने के बाद तैयारी करते हैं पूजा करने की। पूजा कर ही रहे थे कि अचानक से बाहर कुछ हलचल शुरू होती है। हलचल क्या थी? मोहल्ले में ही रहने वाला एक शख्स है शुभम। अब ये बताया गया हमें जानकारी के अनुसार कि शुभम जो है गणेश का भतीजा भी माना जाता है, बोलता है उसे चाचा। अब शुभम जो है ये गाली गलौज कर रहा था वहाँ पे मोहल्ले में, तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी थी, कुछ लोग भी थे। ऐसे में वहाँ पर पहुँचता है संजय। अब संजय और शुभम की उम्र लगभग 21-22 साल की है। संजय वहाँ पर पहुँचता है, संजय भी मोहल्ले का रहने वाला है, और वो गाली गलौज करने से मना करता है शुभम को। पूरे मामले को ध्यान से सुनिएगा। संजय ने शुभम को गाली देने से मना किया, तो और ये भी कहा कि आसपास के जो लोग हैं वो दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, गाली गलौज करना बंद कर। कुछ दूरी पर लोग ताश वगैरह भी खेल रहे थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई, उसने गाली देना बंद किया। तभी अचानक गणेश की बहू जो है वहीं आसपास थी और उसका कोई पुराना विवाद संजय से जुड़ा है। संजय जिसने पहले मना किया गाली देने से शुभम को, उस शख्स संजय का विवाद उसकी बहू से पुराना कुछ रहा है, उसके घर वालों से पुराना कुछ रहा है। उसकी गणेश की बहू बाहर थी, संजय ने उसे गाली देना शुरू किया। इस बात को बहुत बार रोका भी गया कि गाली गलौज ना करे, लेकिन वो देते रहा। बात इतनी बढ़ गई कि वो संजय जो है वो गणेश की बहू को मारने के लिए दौड़ाने लगा। जब संजय गणेश की बहू को मारने के लिए दौड़ाया तो वो भाग करके गणेश के घर में जाती है और जाने के बाद वहाँ पर खड़े हो जाती है। इस पर गणेश जो था वो उठता है और वो मना करता है कि भाई देखो, आज त्यौहार का दिन है और तुम लोग ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, झगड़ा झंझट मत करो। बहुत सारी चीज़ों को समझाता है। इन तमाम समझाइश के बावजूद भी हाथ में धारदार हथियार और वार होता है जो गणेश की बहू है उसकी तरफ, लेकिन बीच में आ जाता है गणेश को बीच में आने के बाद इन दोनों यानी कि जो संजय और शुभम को लगता है कि ये बीच बचाव कर रहा है, तो गणेश पर ही ये लोग वार कर देते हैं। वार धारदार हथियार से करते हैं, जहाँ तक कि जैसे मैंने पहले बताया कि कटर की बात कही जा रही है। इस पूरी घटना में गणेश जो है उसकी हत्या हो जाती है। ये पूरा मामला हत्या के प्रकरण से जुड़ा हुआ है। ये दोनों शख्स संजय और शुभम भाग करके पास ही एक बिल्डिंग है वहाँ पर जा कर के छुप जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है, जांच पड़ताल होती है। चूँकि आरोपी जो थे मोहल्ले के थे, खोजबीन होती है, तो थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर छुपे हैं। तत्काल पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है और जाँच पड़ताल के लिए थाने लाती है। अब इस पूरी घटना को लेकर के जो कुछ वीडियो निकल करके आई है मोहल्ले से, उसमें दोनों बेटियों का क्या कहना है, गणेश की जो मृतक हैं उनकी बेटियों का क्या कहना है, वो सुनिए आप। बम है ना, बम फोड़ रहा था, तो अनुभूति बड़ी माँ है ना मेरी, जो घर की जो बगल वाली, वो बोलती है कि यहाँ बम मत फोड़ो। तो ऐसा करके गाली गुप्तार होने लगा। फिर वो इनके में आपसी में होने लगा गाली गुप्तार। और फिर उसके बाद सोनू को गाली देने लग गया, कौन शुभम, तेरी माँ के तेरी बहन के, एक ही में होने लगा। ठीक है, हाँ। अब वो लोग में, और वो संजय है ना, वही उसके घर के बगल वाला, वो आया मेरे बाप को मारने लग गया, भड़ाभड़ कटर। मेरा बाप का मौत हो गया।
इसके घर शुभम भी उसके है, साथ में शुभम भी माला भी है, है, माला भी है, प्रिया भी है, प्रिया भी है, उसकी माँ भी है, डाडो भी उसके है, सब उसकी जन माँ उसका सरिता परिवार भी है, है। पूरे पूरे परिवार खानदान। पिता से क्या दुश्मनी थी जो हमारे पिता से कोई दुश्मनी थे। हम लोग सिर्फ हम लोग सब खाना खा रहे थे, हमारे से लेन देन नहीं था, दूसरे से लेन देन में हमारे बाप को मार डाले ये लोग, ये पूरे परिवार मिलके मेरे को दुश्मनी हम लोग हाँ का पहले का था, दुश्मनी तो का था, खत्म हो गया वो था। उसके खत्म हो भाई से गया। था, जो उसका भाई मर रहा है जेल में, हाँ वीरेन। उससे दुश्मनी उससे था दुश्मनी हमारा, था हमारा। और उससे हमारा मेटल सॉल्व हो गया। अब इसका अभी भाई जेल में पड़ा है। इसका भाई जेल में उसका पड़ा भाई है, जितना उसका नहीं भाई सकता अभी है, आके चुप ना, उतना ये उचकता उसका है। भाई आया दो आके मेरा बाप को मार के चला गया। हमको है ना साहब, मौत के बदले हमको मौत ही मौत चाहिए, चाहिए, नहीं तो मैं और खून आज के मर्डर बदले मुझे करूंगी खून उसका। चाहिए। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग रुक। वो लोग सरिता संजय, संजय था, माला, सरिता प्रिया, माला डाडो। प्रीति प्रिया प्रिया ना, उसे कौन कौन हमला किया? वो संजय बस और किया, डाडो, डाडो, और सब डाडो। जन मिल के हम लोग को सब मार रहे कोई, थे सब कोई पूरे परिवार। क्या कोई मैटर नहीं हुआ है यहाँ, बेफालतू का मेरा पापा मारा गया भैया, प्लीज मेरे पापा। क्या हुआ था बताओ? इन लोग ना हम लोग पूजा उजा करे, हम लोग सब। अब मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ मेरा पापा है और हम लोग हैं 3 बहन, और मेरी बुआ और मेरी मम्मी। मेरे घर में 3 बच्चे छोटे छोटे। क्या हुआ आज वो बताओ? तो ना अभी अभी ना हम लोग खाना खा रहे थे निकाल के, सब के सब हम लोग खाना खा रहे थे। ये संजय आया है और कटरी कटर मेरे पापा को बेफालतू का मारा है, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, कुछ नहीं। हाँ हाँ, संजय और उसके पीछे शुभम, हाँ, और उसकी माँ सरिता, उसकी बहन माला और प्रिया, हाँ सब आए थे। और डाडो भी बोल रहा था चाकू चाकू मारूंगा, उसका भाई डाडो। वो भी पुरानी लड़ाई थी या कुछ? पुरानी लड़ाई नहीं थी, इन लोगों का ना दूसरे का इन लोगों का झगड़ा हो रहा था। ज्योति इन लोगों से इन लोगों का झगड़ा हो रहा था, इनका ज्योति का और इन लोगों का, मेरे शुभम का। तो इन लोगों के बीच में अब नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, बाहर में हम लोग नहीं देखे, इन लोगों का झगड़ा हो रहा था। तो पहले सोनू के भी ऊपर हाथ उठाए है संजय सोनू के भी ऊपर हाथ उठाया, लड़का नाम है सोनू का, उसके भी ऊपर हाथ उठाए थे संजय, इन लोग सब। तो एक हुआ ये कि वो आया मेरे घर में तुरंत और कटरी कटर मारा। हम लोग कोई झगड़े में भी नहीं गए थे, हम लोग कुछ नहीं करे, और बेफालतू का संजय मारा है, बेफालतू। मेरा नाम है सरस्वती बैरागी अरखेल। अब ये जो मामला हुआ है ये फिर से कहीं ना कहीं नशे की जड़ से देखा जा रहा है। आप शुभकामनाएं दे दीजिए किसी को, चाहे कितना भी किसी का भला या किसी का कुछ अच्छा बोल दीजिए, लेकिन शराब पीने के बाद इंसान इंसान नहीं होता है, वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। जानवर तो फिर भी ठीक होते हैं, अपने ऊपर कोई ऐसी चीज़ आती है जो वो भांप जाते हैं जानवर कि उनके ऊपर आक्रमण होना है, तब वो वार करते हैं। इंसान जब है शराब पीने के बाद ऐसा हो जाता है कि वो इंसान नहीं रहता और ठीक इस तरह के चीज़ों को अंजाम देता है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, पुलिस के प्रोटेक्शन की बात करें, पुलिस के पुलिसिंग की बात करें, बेसिक पुलिसिंग की बात करें, पेट्रोलिंग की बात करें, सब चीज़ तो है, लेकिन फिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं? अब पुलिस हर घर जा कर के तो ये कान में बोलेगी नहीं कि नहीं आज मर्डर नहीं करना, नहीं आज चोरी नहीं करना। पुलिस का जो काम है वो तो कर रही है, लेकिन शराब बहुत ईजिली अवेलेबल है और हर जगह मिल जाता है, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो। तो बहुत आसानी से जब ले रहे हैं तो उसके बाद फिर कोई माई बाप तो है नहीं, किसी को भी मार दो और हाथ में रखें कटर किसी के गले पे गलती से चल जाए तो वो शख्स वैसे ही नहीं बचेगा, इलाज के लिए देर हो जाए तो वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है, इस पे मैं बार बार बोलता हूँ, चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। चिंतन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और मामले जो हैं इस तरह से आते जाएंगे और हम खबरें आपको दिखाते जाएंगे। सिलसिलेवार जो ब्यौरा था वो मैंने आपको बताया, इस तरह की घटना ना हो, इस चीज़ की भी हम लोग बार बार प्रार्थना करते हैं, या प्रशासन हो शासन हो, सबसे यही कहते हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। हर बार जागरूकता अभियान से चीज़ें या लोग जागरूक नहीं होंगे, जागरूकता अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कहीं कुछ ठीक होगा, वरना इस तरह के कटरबाजी चाकूबाजी होती रहेगी। और भिलाई जैसे शहर में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये वाकई चिंताजनक स्थिति है। आगे ना हो ये कामना करते हैं, और कोई भी खबर आती है तो लगातार हम आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। शुक्रिया।